सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर नजर बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मिल रही है। बड़ी खबर, भोपाल में कोरोना के 17 नए केस मिले हैं। ज्यादातर मामले हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर और कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। भोपाल में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। बेहद तेजी से भोपाल में संक्रमण बढ़ रहा है। 17 नए केस और ज्यादातर केस हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए, कर्मचारियों से जुड़े हुए, डॉक्टर से जुड़े हुए। तो अब भोपाल में संक्रमितों की संख्या बढ़कर पहुंच गई है 112। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से। ये लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बात और अगर राजधानी भोपाल की करते हैं तो ये आंकड़ा अब 112 पर पहुंच गया है, यानी 100 की संख्या भी पार कर गया है। और जिस तरीके से ये लिस्ट आए दिन सामने आ रही है पॉजिटिव केसेस पर, अगर हम नजर डालें तो वो लोग हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट में या तो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं या फिर वहां पर काम करने वाले लोग हैं। तो कह सकते हैं ये संक्रमण की चेन है जो इन्हें प्रभावित करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना के पॉजिटिव केसेस का उपचार अस्पताल में ही हो रहा है। और अभी जो लेटेस्ट लिस्ट आई है जिसमें 17 पॉजिटिव केस बढ़े हैं, ये हमीदिया की ज्यादा है, जहां पर डॉक्टर्स भी इसका कहीं ना कहीं ग्रसित होते हुए दिखाई दिए हैं और कोरोना पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये संक्रमण की चेन है जिसकी वजह से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। आपस में कांटेक्ट होने की वजह से लोग कोरोना पॉजिटिव बन रहे हैं और यही वजह है कि लोगों से इस वक्त सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और प्रशासन ने यह निर्णय भी लिया है कि अब संपूर्ण मध्य प्रदेश में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है, वरना इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर आप ऑन स्पॉट दोषी पाए जाते हैं, यानी मास्क लगाए हुए नहीं पाए जाते हैं। तो जिस तरीके से संख्या लगातार बढ़ रही है, सबसे बड़ी वजह यही है कि ये आपसी संपर्क में लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सबके लिए एक बड़ी चुनौती ये बन गई है कि संक्रमण से एक दूसरे को की जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करना, आपसी संपर्क से कहीं ना कहीं बचना, क्योंकि ज्यादातर केसेस अब वही सामने आ रहे हैं जो आपसी कांटेक्ट से पॉजिटिव हो रहे हैं, ना कि कहीं से वायरस आ रहा है या फिर कहें कि कोई अन्य शहर से आ रहे हैं या विदेश से आ रहे हैं। ऐसे मामले अब बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। जो भी केसेस हैं वो आपस में जो कांटेक्ट हो रहा है पॉजिटिव केस से उन्हीं के देखने को आ रहे हैं। और खासकर अब बात ये, लेकिन वाकई और अब जो संक्रमण है वो क्या ये माना जाए कि ये स्टेज 3 में पहुंच रहा है, हालांकि बार बार से इनकार किया जा रहा है। शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। और उज्जैन में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। कोरोना मरीज युवक जो था उसकी बहन में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। उज्जैन में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 16। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार तेजी से संक्रमण फैल रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के नियमों का सख्ती से पालन न करने की वजह से इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। उज्जैन में अब आंकड़ा पहुंच चुका है संक्रमितों का 16। 5 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, पूरी जानकारी। बिल्कुल ललित, देखिए तकरीबन 3 दिन पहले ये एक खबर मिली थी कि इंदौर से एक लड़का जो है 22 वर्षीय युवक बताया जा रहा, जो कि ट्रक में बैठकर नागदा से रवाना हुआ था इंदौर से, और इंदौर से ही संभवतः संक्रमित होकर आया था। इसके बाद जैसे ही इस लड़के की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसके बाद घर वालों की सभी की जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, जिसमें आज इस लड़के की 20 वर्षीय जो बहन है वो भी संक्रमित पाई गई है। एक बात और कि इसी जो ये लड़का है, इसके घर का जो तकरीबन 13 लोगों के सैंपल और लिए हैं, जिनकी रिपोर्ट शायद आज या कल में आना बाकी है। जी ललित। चलिए, शुक्रिया आपका आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आनंद जानकारी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जगह हो चुकी है कोरबा। कोरबा का कटघोरा कोरोना का ये हॉटस्पॉट है और इसके बाद कटघोरा को सील कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के यहां से 8 मरीज मिले हैं। सभी दिल्ली में जमात से लौटे किशोर के संपर्क में आए थे। कटघोरा नगर को 4 जोन में बांटा गया है, 15 सेक्टर में बांटा गया है और पूरी तरह से यहां तालाबंदी कर दी गई है। लोगों का घरों से निकलना प्रतिबंधित।
घर घर स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री तलाशी जा रही है। 10 डॉक्टर्स की निगरानी में 40 टीम ये काम कर रही हैं। जरूरी सामान के लिए होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। फोन नंबर जारी कर दिया गया है। इस फोन नंबर पर फोन करके आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं, लेकिन घरों से बाहर कोई नहीं निकलेगा। चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं और अन्य जो मोहल्ले हैं वहाँ पर एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। विशेषकर जो जहाँ पर मरीज मिला है उसके आसपास के गली मोहल्लों में एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया और इसके फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यहाँ पर सभी जो है होम आइसोलेशन का और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। मैं अपील करता हूँ लोगों को फिर से कि सभी के भले के लिए लॉकडाउन जारी है, तो इसका खास करके जिनको आइसोलेशन में रखा गया उसका सख्ती से पालन करें। यदि किसी द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खबर रायपुर से। स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक आज होनी है। सुबह 11 बजे सर्किट हाउस में ये बैठक होगी। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की इसमें समीक्षा होगी। कटघोरा में एक साथ जो मरीज मिले हैं, ये संक्रमण मिले हैं 7 के करीब, एक साथ यहां पर मरीज मिले, इनकी स्थिति पर चर्चा होगी। कोविड-19 के फैलाव को रोकने पर भी मंथन किया जाएगा। और गुरुवार को छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर लोगों को यह आश्वस्त किया कि ये बहुत चिंताजनक नहीं है। हालांकि उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सिंहदेव ने लिखा है कि कोविड मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आया। ये सभी एक चिन्हित मरीज के संपर्क में थे और यही वजह है कि आपको पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हालात काबू में हैं, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कटघोरा से 7 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिली है। 5 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। ये 7 लोगों की देखभाल करने के लिए प्रबंधन अभी तैयार है। जानकारियां छुपाइए मत। जितना जल्दी बताएंगे, जितने जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे, उतने ही आप और सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को कोरोना वायरस फैलाने से आपको बहुत मदद हम लोग को मिलेगी, सबको मदद मिलेगी। 14 तारीख को लॉकडाउन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या स्थिति आएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी अंततः उसमें निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं यही अपील सभी नागरिकों से करना चाहूंगा कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और पूरे मुहिम में एक जागरूक और जिम्मेदार सिपाही के रूप में अपना योगदान देते रहिए। और सीधा आपको रायपुर लिए चलते हैं। सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, लगातार ये कहा जा रहा था, संक्रमण को काबू में करने की बात आ रही थी, कोरोना को कंट्रोल करने की बात आ रही थी, लेकिन कल बदली परिस्थितियों ने सबकी चिंता बढ़ा दी। राघवेंद्र, जाहिर तौर पर जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 8 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, उससे कहीं न कहीं प्रशासन के माथे पर बल पड़ गया है। सरकार चिंतित हो गई है कि आखिर इस तरीके से जो संख्या बढ़ी है अचानक से, जो है करीब अभी 9 लोग संक्रमित हैं। कुल 18 लोग अगर बात की जाए प्रदेश में संक्रमित हुए, जिसमें से 9 लोग ठीक हो चुके हैं, 9 लोग अभी भी संक्रमित हैं। लेकिन चिंताजनक ये बात है कि ये विशेष जो है एक जमात से जुड़े हुए लोग थे, जिनके संपर्क में लोग आए थे और वो लोग जो है जाहिर तौर पर जो है इसके मरीज बने हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब जिस तरीके से कटघोरा को पूरा सील कर दिया गया है, लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहां के जो लोग जितने जो हिस्ट्री है उनकी खंगाली जा रही है। जितने भी लोग कटघोरा 20 दिनों में आए गए होंगे उनको देखा जाएगा कौन कौन ऐसे लोग हैं। तो जाहिर तौर पर ये परिस्थितियां जो है और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, क्योंकि करीब 52 लोग हैं ऐसे जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको लेकर वक्फ बोर्ड ने भी एक तरीके से अपील की है कि वो स्वयं सामने आकर जो है अपनी बातें रखे, अपना जो है प्रशासन के सामने जांच के लिए आगे आए। हाई कोर्ट की ओर से भी जो है राज्य शासन को निर्देश दिए गए हैं। तो जाहिर है ऐसे लोगों के आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो कि दिल्ली में शामिल हुए थे,
थे मरकज में, वहां से लौट कर आए हैं, तो ये कम्युनिटी स्प्रेड इनसे बढ़ सकता है। अभी हालांकि बात की जाए प्रदेश में तो एम्स का दावा है कि कम्युनिटी स्प्रेड के स्तर पर जो है छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचा है। अभी थर्ड स्टेज जिसको कहा जाता है वो यहाँ पे चालू नहीं है। जो लोग भी ऐसे संक्रमितों के संपर्क में आए हैं या जिनके विदेश से आए हैं, उन लोगों की हिस्ट्री है। अभी आम लोगों के बीच में ये नहीं फैला है, ये साफ तौर पर कहना है, लेकिन प्रशासन की तैयारी जो है वो पूरी तौर पर पुख्ता तौर पर की जा रही है। आज जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे का बैठक होगा, बैठक में भी इसके फैलाव को रोकने के लिए और क्या किए जा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा की जाएगी। हम चाहेंगे बैठक जो आज होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद, मेरा ख्याल है 11 बजे वो बैठक होगी। राघवेंद्र, हम चाहेंगे कि उसके बारे में आप विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले सहयोगी अब्दुल हमारे साथ कोरबा से जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक अपडेट ले लेते हैं। अब्दुल, अचानक से पूरे छत्तीसगढ़ की या कहें कि पूरे देश की निगाहें कटघोरा की तरफ उठ गई हैं, जिस तरीके से वहां संक्रमण हुआ है। कटघोरा में किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आती हैं? क्या कॉन्फिडेंट है वहां का प्रशासन कि ट्रांसमिशन को रोक लिया जाएगा, संक्रमण को रोक लिया जाएगा? अब्दुल जी ललित, आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, कलेक्टर एसपी सहित स्वास्थ्य अमला जो है वहाँ कटघोरा में मौजूद है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। और जो लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन की बात करें तो टोटल लॉकडाउन जो है वो पूरी तरीके से लगा दिया गया है, पूरे सील बंद कर दिया गया है पूरे इलाके को। और जो सर्वे जो किया जा रहा है, जो संक्रमित लोगों के संपर्क में जो लोग आए थे उनका सर्वे किया जा रहा है लगातार, और उनके टेस्टिंग भी की जा रही है। जी, इसके अलावा एक होम डिलीवरी की सुविधा देने की भी बात सामने आई है, एक नंबर भी बाकायदा जारी किया गया है। क्या वो व्यवस्थाएं एकदम प्रॉपर काम कर रही हैं? क्योंकि घरों से बाहर निकलने पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब्दुल जी, निश्चित तौर पर जिला प्रशासन जिस तरीके से पूरे लॉकडाउन किया है कटघोरा में, जिसमें 4 जोन बनाए गए, जैसे 15 सेक्टर को में उसे बांटा गया है और सील बंद किया गया है। साथ ही एक नंबर भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से लोग जो है अपने आवश्यक जो सामान है वो बुक करा सकते हैं और घर में ही वो सामान प्रशासन द्वारा पहुंचाया जाएगा। लोगों को हिदायत दी गई कि वो किसी भी सूरत में घर से बाहर ना निकले और घर पे ही वो अपना सुरक्षित रहें, और जो भी सामान की जरूरत है तो वो नंबर जो है वो जारी किया गया है। जिस नंबर हम आपको बता दें कि 9179320660 जो नंबर है प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। इस नंबर से लोग अपने जो आवश्यक सामान है, दवाइयां हैं जो जरूरी उनको लगती है, वो मंगा सकते हैं और घर बैठे ही प्रशासन द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं। जी जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। राघवेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, एक तो इस बैठक के बारे में विस्तार से बताएं, दूसरा ये भी जानकारी लगी कि जो भूपेश बघेल साहब हैं उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह से बातचीत की। ऐसे मौके पर जो विपक्ष तकरीबन 15 साल सत्ता में रहा, उसके तजुर्बे का और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। हम ऐसी जंग से गुजर रहे हैं जहां पक्ष और विपक्ष मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो इंसान का अस्तित्व। क्या सरकार इस बात की गंभीरता को समझ रही है? विपक्ष के तजुर्बे की मदद ली जाएगी? राघवेंद्र देखिए, विपक्ष के नेताओं से, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो या दूसरे तमाम नेता, उन सभी लोगों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन पर बात की है और उनके अनुभव जो है, सरकार की जो तैयारी है उसको लेकर चर्चा की है कि सरकार किस स्तर पर तैयारी कर रही है। साथ ही उनसे पूछा भी है कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। जाहिर तौर पर कोरोना जैसी महामारी जो है, इससे निपटने के लिए सरकार के साथ ही आम लोग और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको भी साथ मिलकर काम करना होगा, तभी इस बीमारी से निपटा जा सकता है। और एक मुख्यमंत्री की बेहतर पहल कही जाएगी कि विपक्ष के नेताओं से वो चर्चा कर रहे हैं जो 15 साल सत्ता में रहे, तो उनके अनुभव जो है जरूर काम आएंगे कि आखिर स्वास्थ्य की जो तैयारी है स्वास्थ्य महकमे की, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, लोगों को किस तरीके से समझाया जा सकता है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। हालांकि जरूरत के सामानों के लिए लोग निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, ताकि लोग जितना अधिक घरों में रहेंगे उतने ही ज्यादा कम्युनिटी स्प्रेड के जो स्टेज है उससे बच पाएंगे। अभी हालांकि ये स्टेज शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक बार अगर कम्युनिटी स्प्रेड जो है अगर शुरू हो गया तो वो घातक हो सकता है, बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले सकता है। बहुत शॉर्ट में 20 सेकंड में आप मुझे बताएंगे कि इस वक्त आंकड़े की स्थिति क्या है?
अगर संक्रमण बढ़ा है तो इस वक्त क्या स्थिति है? हालांकि ज्यादातर जो मरीज हैं उन्हें तो घर भेज दिया, ज्यादातर जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। आंकड़ा बताएं बहुत शॉर्ट में, राघवेंद्र। देखिए, कुल 18 लोगों को छत्तीसगढ़ में ये संक्रमण हुआ था, जिसमें से 9 लोग ठीक हो चुके हैं और 9 लोग अभी जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं, एम्स में भर्ती हैं। उनकी जो है उनकी एक तरीके से उनको ठीक किया जा रहा है, उनको ठीक करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी और इनके संपर्क में जो लोग आए होंगे, क्योंकि स्पेशल एक जमात से संबंधित हैं ये लोग, वो एक संभावना है, उस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका। अब्दुल हमारे सहयोगी कोरबा से। अब्दुल, आप सतर्क भी रहें, सुरक्षित भी रहें और इसी तरह से सतर्क और सुरक्षित रहते हुए जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक साथ कोरोना के 7 नए मरीज मिलने के बाद शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कई जिलों की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। जिले के कलेक्टरों ने एहतियातन यह कदम उठाया ताकि संक्रमण और ज्यादा ना फैले। 7 नए मरीज सामने आने के बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया है। जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। कोरबा, रायगढ़, जशपुर, धमतरी, अंबिकापुर ये सीमाएं सील कर दी गई हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही इसकी भी सीमा सील कर दी गई है संक्रमण को रोकने के लिए। ओडिशा एकदम सटा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जहां कदमों से नापकर आप इन दोनों राज्यों में आ और जा सकते हैं, उसे भी सील कर दिया गया है। और रायपुर से अहम खबर, बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने का जो बिल दिया जाएगा वो औसत बिजली बिल दिया जाएगा। मीटर रीडिंग और बिलिंग न होने के चलते ये फैसला लिया गया है। साल भर की जो खपत होगी उसके आधार पर एक औसत, एक एवरेज निकाला जाएगा और वो बिल इस बार उपभोक्ताओं को भरना होगा। एसएमएस के जरिए ही मोबाइल पर बिल की राशि बताई जाएगी। 14 अप्रैल तक पावर कंपनी ने रीडिंग और बिलिंग बंद कर रखी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई विधायकों से फोन पर चर्चा की। कोरोना की रोकथाम को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर बातचीत हुई। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में जो व्यवस्थाएं की गई और 14 अप्रैल के बाद की क्या स्थिति होगी उस पर भी उनका सुझाव लिया गया है।